उम्मतें और भी हैं, उनमें गुनाहगार भी हैं, इज्ज़ वाले भी हैं, मस्त मै पिंदार भी हैं। इनमें काहिल भी हैं, गाफिल भी हैं, होशियार भी हैं। सैकड़ों हैं जो तेरे नाम से बेजार भी हैं। रहमतें हैं तेरी अगयार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। अल्लामा इकबाल इस शेर में अल्लाह ताला से इस चीज़ का शिकवा कर रहे हैं कि या अल्लाह, दुनिया में हज़ारों तरह की कौमें, हज़ारों तरह की नस्लें आबाद हैं और हज़ारों तरह के लोग आबाद हैं। कुछ बहुत गुनाहगार भी हैं, कुछ तेरे नाम से बेजार भी हैं। सारी चीज़ें होने के बावजूद भी रहमतें हैं तेरी अगयार के काशानों पर, और बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। ऐसी क्या वजूहत है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ें हैं वो मुसलमानों की आती हैं। हालांकि दूसरे भी बहुत से गुनाहगार लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुनाह करते हैं, लेकिन मुसलमानों की जल्द पकड़ क्यों हो जाती है? मुसलमानों पर तो हमेशा जल्द गिरफ्त क्यों कर लेता है? मुसलमानों पर हमेशा जुल्म व ज़्यादती क्यों होने लग जाती है? मुसलमानों पर हमेशा इस तरह की सूरत हाल क्यों आ जाती है कि मुसलमान दुनिया में दूसरों के सामने ज़लील ख्वार होकर रह जाते हैं? तो असल में बात यह है कि जिनसे मोहब्बत ज़्यादा होती है ना, उनसे अगर किसी किस्म की कोई गलती सरजद हो जाए तो उन पर गुस्सा भी ज़्यादा आता है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के ही मुसलमान बनाकर उनको अपना सबसे पसंदीदा दीन इस्लाम अता फरमाया, तो ज़ाहिरी बात है सरजनिश भी उन्हीं की होनी है, सीधा भी उन्हीं को करना है, और इस्लाम पर चलने के लिए तैयार भी उन्हीं को करना है। और अगर वो गलती करें तो गिरफ्त भी उन्हीं की होनी है। अगर किसी को अल्लाह ताला ढील दे देना तो ये उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी और बहुत बड़ी मुसीबत की वजह हो सकती है। तो अल्लाह ताला अगर किसी छोटी छोटी बात पर मुसलमानों की जल्द गिरफ्त कर लेता है, उस पर उनको सीधा करने के लिए किसी किस्म की कोई ठोकरें लग जाती हैं, तो ये मुसलमान के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक एहसान होता है कि ए बंदे सीधा हो जाए, तुम्हारा रास्ता ये है। अगर मुसलमान अपने रास्ते से भटक जाएंगे, इस्लाम के रास्ते को छोड़ देंगे, गैरों के रास्ते को अपना लेंगे, अपने आप को हर बंद से आज़ाद कर लेंगे, ये सारी सूरत हाल जब वो अपने अंदर पैदा कर लेंगे, तो दुनिया में उनकी इज़्ज़त फिर नहीं हो सकती, क्योंकि इज़्ज़त अल्लाह ताला ने सिर्फ इस्लाम के अंदर रखी है। और इस्लाम का रास्ता अगर कोई छोड़ देता है तो अपने आप को वो इज़्ज़तदारों में शुमार नहीं कर सकता। और इसी तरह से अगर अल्लाह ताला बंदे पर एहसान करे तो जब भी वो गलती करेगा तो उसकी सरजनिश के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसको राह रास्त पे लाने के लिए, और उसको हर तरह की मुसीबतों से, आने वाली मुसीबतों से बचाने के लिए, या किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से मुसीबतें आती हैं कि ताकि बंदा फिर अल्लाह ताला की तरफ दोबारा रुजू करे। इस रुजू करने के दौरान अल्लाह ताला के साथ इंसान का रिश्ता जो है दोबारा मजबूत हो जाए और हमेशा बरकरार रहने की तरफ राग़िब हो जाए। जवाब शिकवा में ये कहते हैं, मिसले अंजुम उफ़क़ कौम पे रोशन भी हुए, बुत हिंदी की मोहब्बत में बरहमन भी हुए, शौक़ परवाज़ में महजूर नशे मन भी हुए, बेअमल थे ही जवां दीन से बदजन भी हुए। इनको तहजीब ने हर बंद से आज़ाद किया, लाके काबे से सनम खाने में आबाद किया। तो जवाब ये आता है कि तुम्हारे जो बड़े थे, तुम्हारे जो असलाफ थे, वो सितारों की मानद थे, पूरी दुनिया पर उन्होंने राज किया। लेकिन आज अब के मुसलमान जो हैं वो अपने आप को हिंदी और हिंदुओं की मोहब्बत में अपने आप को बरहमन कर चुके हैं, और दूसरों की धोखे की परवाज़ को देखकर अपनी जो परवाज़ थी उन्होंने छोड़ दी और अपने आप को उस परवाज़ पर लेके चले गए कि अपने वतन से ही निकल गए। वतन का मतलब इस्लाम, यहाँ पर सिर्फ वतन का मतलब इस्लाम बनता है कि अपने आप को परवाज़ के अंदर इतना मगन कर लिया कि इस्लाम के वो दायरे से भी बाहर निकलना शुरू हो गए। पहले भी उनके अंदर अमल नहीं था, और अगर मज़ीद भी दीन की तालीम उनको नहीं दी जा रही, नहीं दी जाती, या उस तरह का माहौल बच्चों के लिए पैदा नहीं किया जाता, तो दीन से उन्होंने बेजार हो ही जाना है। और आजकल की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जो लोग हैं वो ज़्यादातर इस्लामी तालीम को छोड़कर, इस्लामी तालीम हमेशा वो लोग हासिल करते हैं जो दूसरी जो मुश्किल और महंगी तालीम है वो नहीं दिलवा सकते। तो इस तरह की सूरत हाल और एक ट्रेंड जो बन चुका है वो यही है कि आला तालीम हासिल करने के लिए, आला ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ी कमाने के लिए, और अलग तरह की जो एक उड़ान लेने के लिए, जो काफिरों की उड़ान है, जो काफिरों का एक सामने का गोल होता है कि ज़िंदगी में हमने पढ़ लिख कर ये कमाना है, ये बनना है, ये इस मकाम पर पहुँचना है, उस मकाम को वो समझते हैं कि यही असल ज़िंदगी है। हालांकि वो धोखे की ज़िंदगी होता है जिसमें मुसलमान अपने आप को ढालता जा रहा होता है, और जिसके पास कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बन पड़ता, वो अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करवा देता है, और मदरसे में दाखिल होने वाला आखिरी ज़िंदगी पा जाता है और दुनिया की ज़िंदगी में अपने आप को, जो दूसरों को संवारने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन जो बंदा गैरों की उड़ान के पीछे चल निकलता है वो अपने आप का अक्सर दीन दुनिया बर्बाद कर बैठता है। तो इसलिए तमाम माँ बाप से एक ज़रूरी गुजारिश ये है कि बच्चों को 10 साल की उम्र तक सबसे ज़्यादा जो है
इस्लाम पर चलाने के लिए जितने हमारे अहकामात हैं उनको हमेशा ज़हननशीन करवाएं, उन पर चलने पर बिल्कुल पाबंद करें। उसके बाद अगर वो किसी तरह का मकाम पाना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, लेकिन उनके अंदर ईमान की पुख्तगी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अपने आप को ये याद रखने के काबिल बना सके कि हम मुसलमान हैं, हमारा जो इस्लाम है वो हमारा दीन है और यही चीज़ है, यही कामयाबी हमारे लिए। बाकी सारी चीज़ें दुनियावी हैं, बाकी सारी चीज़ें यही रह के जानी। जिस तरह अल्लामा इकबाल कहते हैं कि खीरा न कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग, कि सुरमा था मेरी आंख में खाके मदीना और नजफ। तो ये चीज़ें बचपन से ही अगर मुसलमान के दिल दिमाग के अंदर रासे हो जाएं तो वो मरते दम तक ये चीज़ें उसके लिए हमेशा रहनुमाई का सबब बनती हैं। तो तमाम माँ बाप से ये गुजारिश है कि आप अपने बच्चों के दीन की खुद मुहाफ़िज़ हैं, आप अपने बच्चों के ईमान के खुद मुहाफ़िज़ हैं। अपने बच्चों में सबसे ज़्यादा दीन की इज़्ज़त डालें, सबसे ज़्यादा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार पैदा करें, तो अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा इस्लाम पर मजबूती से कायम रहने वाले बनाएं। अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र कराएं। अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा इश्क हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से पैदा कराएं। उसके बाद आप बच्चों को दुनिया में भेजें, जब आपको पता चले कि हमारा बच्चा जो है अभी भटकेगा नहीं। और हमेशा अपने बच्चों की निगहबानी करें ताकि आपके जाने के बाद आपका बच्चा आपके लिए दुआएं कर सके, आपके लिए मगफरत की दुआएं कर सके। ये ना हो कि उसे खुद भी ना पता हो कि मगफरत क्या चीज़ है या मरने के बाद क्या करना है। ये दुनिया और आखिरत में आपका सबसे बड़ा असासा है।